Now the physical properties. What are the physical properties of aromatic hydrocarbons? Aromatic hydrocarbons are non-polar molecules. Non-polar molecules means they cannot be dissolved in the polar solvent. For example, water हो गया आपका, water is a polar solvent. So aromatic hydrocarbons are non-polar molecules. So they are soluble only in the non-polar solvents or organic solvents. So these are colorless liquids or solids with a characteristic aroma. मतलब इनमें एक स्मेल आती है और फ्रेग्रेंस आप इसको कह सकते हैं. अगर आप उसको स्मेल करेंगे तो उसमें एक करेक्टरिस्टिक एरोमा आएगी. नेफ्थलीन की स्मेल अलग आएगी, बेंजीन की स्मेल अलग आएगी. Aromatic hydrocarbons are immiscible with water because water is a polar solvent. So aromatic hydrocarbons are immiscible with water. Water में ये dissolve और mix नहीं होते हैं. And these are soluble in organic solvents. Organic solvents में जो हैं ये soluble हैं. अगर हम बेंजीन को लें तो बेंजीन क्या है? बेंजीन is soluble in non-polar organic solvents and it is insoluble in water. And it is soluble in organic solvents such as diethyl ether, chloroform, dichloromethane, petroleum ether, tetrahydrofuran and acetone. एसीटोन में भी जो इसका परसेंटेज है वो थोड़ा सॉल्युबिलिटी का कम है इन कंपैरिजन टू क्लोरोफॉर्म एंड डाइथाइल ईथर और पेट्रोलियम ईथर और टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन. एंड बेंजीन इज स्लाइटली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक एथेनॉल. अगर हम एथेनॉल को भी लेंगे, एथेनॉल इट इज ए पोलर सॉल्वेंट, लेकिन ये स्लाइटली यहाँ पे बहुत कम सॉल्युबिलिटी है इसकी पोलर सॉल्वेंट में. बेंजीन जो है वो तो नॉन पोलर है, but due to the presence of an aromatic ring, it forms slightly weak interactions with alcohol. क्योंकि ये जो बेंजीन जो नॉन पोलर जो है, बेंजीन जो है वो नॉन पोलर है और एल्कोहल जो है हमारा वो पोलर सॉल्वेंट है. सो एल्कोहल में क्या है हमारे पास? एक तो पोलर ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, फॉर एग्जांपल CH3OH या C2H5OH जो एथेनॉल होता है. तो एक तो पोलर ग्रुप है एंड दीज आर द हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स. लेकिन जो इसमें एरोमेटिक रिंग है उसकी वजह से क्या होता है कि इसमें स्लाइटली इसमें जो डाइपोल है वो डेवलप हो जाता है. इट फॉर्म स्लाइटली वीक इंटरेक्शंस विद द एल्कोहल. कैसे होता है? क्योंकि इसमें एल्कोहल में हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स भी हैं और पोलर ग्रुप भी है. जैसा भी हम लोगों ने देखा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज पोलर ग्रुप एंड मिथाइल, इथाइल और ब्यूटाइल, these are the hydrophobic groups. So alcohols can interact with both polar and non-polar solvents. However, the solubility or mixing is very less. So due to this region, benzene form azeotropic mixture with water. बेंजीन जो है यहाँ पर क्या करता है? एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो है वो वाटर के साथ इसीलिए बनाता है क्योंकि वाटर जो है, वाटर भी एक पोलर सॉल्वेंट है, लेकिन ये जो है एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर बना लेते हैं. एंड इज यूज्ड टू रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म फॉर ड्राइंग पर्पजेज. अगर हमें कोई रिएक्शन करनी है, एल्कोहल में रिएक्शन करनी है, क्लोरोफॉर्म में हमें कोई रिएक्शन करनी है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो इसमें अगर वाटर, थोड़ा बहुत वाटर है तो वो ये इसको रिमूव कर सकता है बाई मेकिंग द एजियोट्रॉप्स फॉर द रिएक्शंस इन ड्राई कंडीशंस और रिमूवल ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम रिएक्शन प्रोडक्ट. और रिएक्शन प्रोडक्ट से भी अगर हमें सपोज कोई रिएक्शन प्रोडक्ट हमें मिलते हैं और उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर है, सो इट कैन रिमूव द मॉइस्चर. सो बेंजीन कैन फॉर्म एजियोट्रॉप विद द पोलर मॉलिक्यूल्स. सो बेंजीन इज लाइटर देन वाटर. इसकी जो डेंसिटी है दैट इज 0.87 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड इट इज रेसिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन बाई KMnO4. जैसे हमारे पास जो हैं जो अनसैचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं वहाँ पर तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, लेकिन ये यहाँ पर रेसिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन बाई KMnO4. यहाँ पर कोई भी डीकलराइजेशन इसका नहीं होता है. सिमिलरली बेंजीन जो है वो ब्रोमीन सॉल्यूशन को भी डीकलराइज नहीं करती है. एंड बेंजीन डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम मेटल. बेंजीन जो है सोडियम मेटल के साथ भी रिएक्शन नहीं होती है और इट्स हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी इसकी कोई भी रिएक्शन नहीं होती है. बट
सोडियम वायर, और इसी पर्पस से जो है अगर हमने बेंजीन को सपोज हमें ड्राई करना है, अगर सपोज बेंजीन में भी कुछ मॉइस्चर है तो उसको हमें ड्राई करना है, सो सोडियम वायर इज एडेड। जो सोडियम मेटल है उसका वायर बनाने के बाद में सोडियम वायर इज एडेड टू बेंजीन टू ड्राई, और उसमें क्या होता है कि सोडियम जो है वो ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। नाउ अनदर प्रॉपर्टी इज द बर्निंग। बेंजीन बर्न विद स्मोकी फ्लेम ड्यू टू द हायर कार्बन कंटेंट, क्योंकि इसमें कार्बन का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। कार्बन के 6 हैं, C6H6, हाइड्रोजन के भी 6 हैं। सो दिस इज एन इनकम्प्लीट कंबस्टन। क्योंकि उसमें हायर कार्बन कंटेंट है, उसकी वजह से क्या होता है, उसका इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है जब हम उसको बर्न करते हैं। एंड कार्बन पार्टिकल्स स्प्रेड ओवर इन एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड सूटी फ्लेम। कार्बन के जो पार्टिकल्स हैं वो एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो जाते हैं, और उसी की वजह से जो है वो एक सूटी फ्लेम आती है या स्मोकी फ्लेम आती है। सो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हैं, आर रिलीज्ड causing the smoky and luminous yellow flame. Now toxicity. बेंजीन जो है वो टॉक्सिक है नेचर में, एंड इट इज ए नॉन कार्सिनोजन। इट कैन कॉज कैंसर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स। इट इज क्लासिफाइड एज ए ग्रुप फर्स्ट कार्सिनोजन बाय द इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन द कैंसर। IARC ने जो है इसको ग्रुप फर्स्ट में रखा हुआ है एज ए कार्सिनोजन। इसलिए बेंजीन से कभी भी लेबोरेटरी में काम करना है तो उसको जो है एक हमें सावधानी उसके साथ में लेनी चाहिए कि वो हमारे उसके जो फ्यूम्स हैं या उसकी वेपर्स हैं वो हमारे अंदर जो हैं वो नहीं जानी चाहिए। नाउ बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इंक्रीज विद मॉलिक्यूलर साइज। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता जाता है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट जो है, सपोज नंबर ऑफ रिंग्स भी अगर बढ़ते हैं, सपोज 1 रिंग फॉर एग्जांपल बेंजीन है उसका 80 है, लेकिन अगर 2 रिंग का कंपाउंड आ जाएगा, फॉर एग्जांपल नेफ्थलीन है, उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएंगे। द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर हायर कंपेयर्ड टू नॉन एरोमेटिक ऑफ सिमिलर मास। जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है सिमिलर मास के, उनसे इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है। एंड दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज्ड लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, बेंजीन का 80 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट और 80.1, इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रिंग। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक्स जो होते हैं हमारे पास, उनसे जो है इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फिर बढ़ता चला जाता है, जैसे साइज जो है रिंग का बढ़ता जाता है। सो दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज लंदन डिस्पर्सन फोर्सेज। So boiling point increases approximately hundreds of degrees. Hundreds of degrees जो है वो boiling point उसका immediately जो है वो बढ़ जाता है, जैसे जैसे rings बढ़ते हैं molecular size बढ़ता है। So what are the London dispersion forces? This is a part of the van der Waals forces. London dispersion forces is a part of van der Waals forces. These are the intermolecular forces. As the number of rings increases, the molecules require more energy to vaporize. जैसे जैसे नंबर ऑफ रिंग का जो हमारा जो है रिंग बढ़ते चले जाएंगे, तो मॉलिक्यूल को ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी टू वेपोराइज, और वहाँ पर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है उनका इंक्रीज हो जाता है। These forces are the weakest of the electrostatic interactions. ये जो फोर्सेस होते हैं ये काफ़ी वीक होते हैं। They are always attractive since their physical origin is the dipole-dipole attraction. ये जो फोर्सेस होते हैं they are always attractive. ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे मॉलिक्यूल को, since their physical origin is the dipole-dipole attraction between the molecules. Attraction is weaker than the conventional chemical bond. Ionic और covalent bond का जो attraction होता है उनसे इनका जो attraction है that is weak. And these forces develop the interactions between नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शंस जो है इन फोर्सेस से डेवलप होता है। किनसे? लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस। दीज आर शॉर्ट रेंज इंटरेक्शंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स दैट पॉजेस ए डाइपोल मूवमेंट। जो शॉर्ट रेंज का जो
इंटरेक्शन होता है वो इन मॉलिक्यूल्स में होता है, और उसका ओरिजिन कहाँ से होता है? डाइपोल से। उनमें जो है डाइपोल मोमेंट जो है वो हो जाता है। एज ए क्यों होता है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम। जब एटम में जो है इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है उसकी वजह से उसमें डाइपोल डेवलप होता है, और एक मॉलिक्यूल में डाइपोल डेवलप हुआ तो दूसरे मॉलिक्यूल में भी वो वहां भी डाइपोल डेवलप होगा और उनका आपस में इंटरेक्शन हो जाता है। सो दीज आर द शॉर्ट रेंज इंटरेक्शंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स that possesses a dipole moment as a result of the movement of electrons around the nuclei of an atom. The temporary dipoles of one molecule induce opposite dipoles in the other. जो टेम्परेरी डाइपोल होता है एक मॉलिक्यूल में वो क्या करता है? अपोजिट डाइपोल ऑन द अदर मॉलिक्यूल में डेवलप कर देता है, नियर बाई मॉलिक्यूल, एंड रिजल्ट्स इन ए नेट अट्रैक्टिव फोर्स। सो दिस इज द लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस। ये हमने आपको बीच में बता दिया है, अदरवाइज एक अलग से भी हम इसके ऊपर लेक्चर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर देखें बेंजीन, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 80.1 एंड मेल्टिंग पॉइंट 5.53। लेकिन नेफ्थलीन में जब 2 रिंग यहाँ पर आ गए तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इंक्रीजेज फ्रॉम 80 to 218 एंड दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट 80। एंड फिनेंथ्रीन, यहाँ पर क्या है? 3 मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। फिनेंथ्रीन में 3 मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे इट इज 340 इसका बॉइलिंग पॉइंट एंड 100 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखें टॉल्यूइन, क्योंकि टॉल्यूइन में क्या हुआ कि बेंजीन से एक CH3 इसमें मिथाइल ग्रुप एक और आया, तो दैट इज 111 इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है। एंड जाइलीन, जो ऑर्थो मेटा पैरा जाइलीन का जो मिक्सचर है, इसमें क्या होता है? 2 मिथाइल ग्रुप्स होते हैं यहाँ पर 138 to 144, जिसमें ऑर्थोजाइलिन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द मेटाजाइलिन एंड पैराजाइलिन, बिकॉज ऑर्थोजाइलिन में जो इंटरेक्शन होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मेटाजाइलिन एंड पैराजाइलिन। सो लेकिन अगर आप यहाँ पर देखते हैं 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, जैसे जैसे रिंग बढ़ते चले गए उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता चला गया और मेल्टिंग पॉइंट भी वो इंक्रीज होता चला गया। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखते हैं पायरीन, पायरीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दैट इज C16H10 एंड क्राइसिन C18H12 एंड नेफ्थासीन और टेट्रासीन इट इज C18H12। तीनों कंपाउंड में क्या है? 4 रिंग्स हैं, लेकिन यहाँ पर इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है यहाँ पर कार्बन के 16 है और यहाँ पर कार्बन के 18 है, तो ऑब्वियसली क्या होगा? इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दिस। यहाँ पर 404 है और यहाँ पर 448 है। लेकिन क्राइसिन के केस में और नेफ्थासीन के केस में दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पर इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट वो कम है इन कंपैरिजन टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्राइसिन, दैट इज 448 यहाँ पर जो है। सिमिलरली यहाँ पर जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस नेफ्थासीन। ये ऐसा क्यों है? बिकॉज दिस इज ए लीनियर मॉलिक्यूल एंड दिस इज ए कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल। तो कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल में क्या होता है कि उसका जो एसोसिएशन होता है वो अट्रैक्शन ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू दिस नेफ्थासीन। तो यहाँ पर अगर आप देखें टेट्रासीन हैज़ ए लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन क्राइसिन। द लोअर बॉइलिंग पॉइंट इज ड्यू टू द डिफरेंसेज इन मॉलिक्यूलर शेप एंड पैकिंग एफिशिएंसी। इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होगी और इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है कम होगी इन लिक्विड फेज में। दिस अफेक्ट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर वेंडर वाल्स फोर्सेज। जो वेंडर वाल फोर्सेज हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनका जो एसोसिएशन है, उनका जो अट्रैक्शन है उसको ये कम कर देता है इन केस ऑफ टेट्रासीन। क्राइसिन इज मोर कॉम्पैक्ट, ये मोर कॉम्पैक्ट है एंड सिमेट्रिकल देन टेट्रासीन। एंड टेट्रासीन इज ए लीनियर मॉलिक्यूल एंड लेस कॉम्पैक्ट इन लिक्विड फेज, क्योंकि जब हम इसको बॉयल करेंगे या इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं तो लिक्विड फेज में कन्वर्जन इसका हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है? इट इज़ ए लीनियर मॉलिक्यूल एंड लेस कॉम्पैक्ट इन लिक्विड फेज। ये लिक्विड फेज में लेस कॉम्पैक्ट है लेकिन ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। सो इंक्रीज्ड मॉलिक्यूलर सिमेट्री प्रोड्यूस ए हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर इंटर एक्शंस और अट्रैक्शंस।
सो इंक्रीज मॉलिकुलर सिमेट्री की वजह से जो है उसका हायर बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट जो है एंड बॉइलिंग पॉइंट उसका जो है वो होता है. सो द नेक्स्ट लेक्चर विल बी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन. इसमें हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. एंड आप जो है चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए. अगर आपको कुछ पूछना है तो भी आप कमेंट में उसको जाके पूछ सकते हैं.